श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री राधा गोपीनाथ की जय। बैठ काम ना it's a flashing like this is flashing. Some problem is there in the wire, huh? There's some problem.
तुमर्हसि अधुनेह महाभाग यथैव नरकान्नरः नानुग्रयातनान्येयात् तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। सब पुरुष साथ में बोलिए, सब पुरुष। अधुनेह महाभाग यथैव नरकान्नरः नानुग्रयातनान्येयात् तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। समाधान बोलिए। परफेक्ट। अधुना संप्रति यह इस भौतिक जगत में महाभाग हे महान ऐश्वर्यवान तथा भाग्यशाली सुखदेव गोस्वामी यथा जिससे एव निस्संदेह नरकान नरकीय स्थितियां जिनमें अधर्मियों को रखा जाता है। नरह मनुष्य नाना अनेक प्रकार के उग्र भयावह यातनाओं या कष्टों को न इयात नहीं भोगे तत् वह में मुझसे क्या क्या तुम अर्हसि कृपा करके वर्णन करें। ये परम भाग्यशाली तथा ऐश्वर्यवान सुखदेव गोस्वामी अब आप कृपा करके मुझे बतलाएं कि मनुष्यों को किस तरह उन नारकीय स्थितियों में प्रवेश करने से बचाया जा सकता है जिनमें उन्हें भीषण यातनाएं सहनी पड़ती हैं। तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री प्रभुपाद जी के द्वारा प्रभुपाद के पंचम स्कंद के 26वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी ने बतलाया है कि जो लोग पाप कर्म करते हैं उन्हें नरक लोकों में प्रवेश करने के लिए तथा कष्ट उठाने के लिए बाध्य किया जाता है। चूंकि महाराज परीक्षित भक्त हैं अतः अब उन्हें चिंता है कि इसे किसी तरह रोका जा सकता है। वैष्णव पर दुखी होता है। दूसरे शब्दों में उसे निजी कष्ट नहीं होता किंतु अन्यों को दुखी देखकर वह दुखी होता है। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे प्रभु मेरी अपनी समस्याएं नहीं हैं क्योंकि मैंने आपके दिव्य गुणों का गुणगान करना सीख लिया है। अतः मैं भाव समाधि में प्रवेश कर सकता हूँ किंतु मेरी एक समस्या है क्योंकि मैं इन धूर्तों तथा मूर्खों के विषय में सोचता रहता हूँ जो माया सुख अर्थात क्षणिक सुख में लगे हैं और जिन्हें आपकी भक्ति का कोई ज्ञान नहीं है। वही वैष्णव के समक्ष यही समस्या रहती है क्योंकि वैष्णव पूर्णतया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरणागत होता है। अतएव उसकी अपनी कोई समस्या नहीं रहती किंतु पतित बद्धात्माओं के प्रति दयालु होने से वह उनको इस जीवन में तथा अगले जीवन में नारकीय जीवन से बचाने की योजनाओं के विषय में सदैव सोचता रहता है। इसीलिए परीक्षित महाराज ने उत्सुकता पूर्वक सुखदेव गोस्वामी से यही जानना चाहा कि मानवता को किस तरह नरक में गिरने से बचाया जा सकता है। सुखदेव गोस्वामी पहले ही बता चुके थे कि लोग किस तरह नारकीय जीवन में प्रवेश करते हैं और वे यह भी बता सकते हैं कि उन्हें किस तरह से बचाया जा सकता है। बुद्धिमान लोगों को इन उपदेशों का लाभ उठाना चाहिए किंतु दुर्भाग्यवश संपूर्ण जगत में कृष्ण भवनामृत का अभाव है। अतः लोग घोर अज्ञान से पीड़ित हैं और इस जीवन के बाद के जीवन में
विश्वास तक नहीं करते। उनके अगले जीवन के विषय में आश्वस्त कर पाना बहुत कठिन है, क्योंकि वे भौतिक भोग के पीछे भागने में मदांधर प्रायः हो चुके हैं। फिर भी हमारा कर्तव्य है, सारे विज्ञ जनों का कर्तव्य है कि उनको बचाए। महाराज परीक्षित उनके प्रतिनिधि हैं जो उन्हें बचा सकता है। हे परम भाग्यशाली तथा ऐश्वर्यवान सुखदेव गोस्वामी, अब आप कृपा करके मुझे बतलाएं कि मनुष्यों को किस तरह वो नारकीय स्थितियों में प्रवेश करने से बचाया जा सकता है, जिनमें उन्हें भीषण यातनाएं सहनी पड़ती हैं। ये परीक्षित महाराज का निवेदन है सुखदेव गोस्वामी को। तो आप लोग एक बहुत सुंदर स्कंद में प्रवेश किया है आप लोगों ने, छठे स्कंद के। ये छठे स्कंद में अजामिल की उपाख्यान आप लोग श्रवण करेंगे। भागवत के सत्र में रोज जो शामिल होता है उसके लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद भागवत के अंदर ही दिया है। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। दो लाभ बताया गया है इधर। अगर कोई रोज इस तरह भागवत सत्र में सम्मिलित होकर सुनेगा, उसके हृदय के सब दुख देने वाली चीजें हैं वो मिट जाएंगे। लेकिन अगर कोई सुई लेकर आपको ऐसे मारता रहता है, अब दर्द हो गया क्यों करते हो, पूछेंगे ना। कोई सुई नहीं मार सकता ऐसे आपको, लेकिन मच्छर काटता है। मच्छर के पास भी एक सुई है। थोड़ा गाना गा गा कर वो सुई देता है। तो आप इधर ऐसे करेंगे तो इधर आकर दर्द देता, इधर करेंगे पाँव में करता रहता है। कभी कभी देखा आपने। इस तरह तकलीफ देने वाली चीज़ों से हम मुक्त होना चाहते हैं ज़रूर। और शरीर को तकलीफ देने वाले भी कुछ दुख होते हैं, जैसे व्याधि है, नहीं तो सर पकड़ता है, नहीं तो व्याधि आता है, नहीं तो कुछ दुर्घटना होता है जिसमें इंसान का टांग टूट जाता है, हाथ टूट जाता है। ऐसे ये सब शरीर को दुख देने वाली चीज़ होते हैं। कभी अल्सर आ जाता है, छाले पड़ जाते हैं मुंह में, कभी फोड़ा हो जाता है। ये शरीर के बाहर भी और शरीर के अंदर भी किसी का हार्ट का प्रॉब्लम, आर्टरी ब्लॉक हो जाता है, उसको मैसिव हार्ट अटैक आता है। किसी को ब्रेन हैमरेज हो जाता है, किसी को किडनी फेलियर होता है, किसी को लिवर काम नहीं करता है, और किसी को घुटने में आर्थराइटिस होता है। तो आप देखेंगे शरीर के एक एक अंग को लेकर पूछिए किसी को भी। एक बार मैंने विद्यार्थियों को पूछा, दांत का डॉक्टर कौन है? सब लोग बोले डेंटिस्ट। आंख का डॉक्टर कौन है? ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। हृदय का डॉक्टर कौन है? कार्डियोलॉजिस्ट। बोन्स का हड्डी का डॉक्टर कौन है? ऑर्थोपेडिशियन। ब्रेन का डॉक्टर कौन है? न्यूरोलॉजिस्ट। स्किन का, चमड़े का? डर्मेटोलॉजिस्ट। ऐसे बोलते गए, मैंने 20-25 पूछा, वो लोग भी बोलते गए। अंत में मैंने बोला क्यों पूछ रहा हूँ आपको, क्योंकि शरीर के हर अंग तकलीफ दे सकता है, इसलिए तो डॉक्टर हैं। नहीं तो वो क्या डिग्री प्राप्त करके बैठे रहेंगे, वो उनको भी नौकरी चाहिए ना। मतलब हमारे शरीर में किसी भी अंग कभी भी ट्रबल देने के लिए सक्षम है, दुख देने के लिए। ये शारीरिक दुख है, शरीर के बाहर भी शरीर के अंदर भी। कभी कभी शरीर के बाहर भी कुछ आता है, डॉक्टर लोग पहचान नहीं पाते हैं क्यों। डॉक्टर लोग उनके पास थोड़ा जानकारी है, लेकिन ये शरीर बहुत जटिल चीज़ है। तो शारीरिक दुख, इसी तरह मानसिक दुख भी, जैसे तनाव, जैसे हतोत्साहित हो जाना, न्यूनगंडता, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर्य इत्यादि। तो
ये सृष्टि में देखिए 2 बहन हैं, एक बहन को पहले बहन को बेटी मिली, दूसरी बहन को बेटा मिला। तुरंत लोग तुलना करते हैं, उसको बेटा हो गया, मुझे बेटी मिली। अभी इसने सोचा कि दूसरा आएगा, अभी बेटा आ जाएगा, दूसरा भी बेटी बनी, उसका दूसरा भी बेटा। ऐसे इसके 4 बेटी, उसका 4 बेटा। तो ये बोल रहे कि अरे भगवान क्या क्या कर रहे हैं ऊपर में, इधर 2 दिन था, 2 बेटी 2 बेटा, उसको भी 2 बेटी 2 बेटा देना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, बैलेंस हो जाएगा। हम सोचते हैं, लेकिन प्रकृति में आप देखेंगे भगवान ने निर्माण किया है सृष्टि ऐसे, हर एक का खाता होता है, उसके अनुसार भगवान देते हैं जिसको क्या देना है। कोई कोई बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल बनता है, कोई बिजनेस फ्लॉप हो जाता है उसका, आप देखेंगे मानसिक दुख होता है उसका बहुत इस तरह। तो इस दुनिया में दुख ऐसी चीज़ है जो किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं कि दुख है, दुख आप देख सकते हो। शारीरिक और मानसिक दुख इस दुनिया में होता ही है। तो भागवत अगर हम नियमित रूप से रोज पढ़ते हो, अष्टप्रायेषु अभद्रेषु बताया गया, सब अभद्र मिट जाएगा। क्योंकि भागवत पढ़ने से आपको भागवत से ऐसे संदेश मिलेगा जिससे आपको चीज़ें सही सही ढंग से समझने के लिए जानकारी दिया जाता है भागवत के अंदर। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने एक नीम का दिया, एक बीज आम का दिया, आपने दोनों को बोया जमीन में, तो नीम का पेड़ भी निकलता है, आम का पेड़ भी निकलता है। राजा ने बोल दिया है जो लोग जो बोया वो उस पेड़ से निकलने वाले सब फल आपको ही खाना पड़ेगा, ऐसे बोल दिया। तथा आपको पता चलेगा अभी सैकड़ों नीम फल आपको खाना पड़ेगा, और सैकड़ों आम का फल का हो गया। इस तरह नीम और आम का उदाहरण मैंने क्यों दिया, ये पाप और पुण्य का है। तो कभी कभी हमारे जीवन में कुछ कड़वे चीज़ भी आते हैं, कुछ सुखदायक चीज़ भी आते हैं, दोनों होता है हमारे जीवन में कि हमने पाप पुण्य दोनों किया है हमारे जीवन में, दोनों का नतीजा फल निकल आता है। तो पद्म पुराण में बताया गया है, अप्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णु भक्तिरतात्मनाम। बताते हैं कि अज्ञानता से पाप करता है इंसान, अज्ञान होने के कारण क्या सही है क्या गलत है मालूम नहीं, करेक्ट ना। हमने देखा एक ट्रेन में एक किसान इतना बड़ा पेप्सी का बाटल खरीदा पूरा, और उसको गड़ा 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 से पी रहा है, वो आधा पिया, और छोटा बच्चा उसको भी पिला रहा है, उसको मालूम नहीं। अभी वैज्ञानिक लोगों ने देखा कि पेप्सी के अंदर एक दांत को उन्होंने डालकर रखा, 1 हफ्ते में वो पिघल गया। तो ऐसे चीज़ को खुद भी पीना, दूसरों को बच्चे को पिलाना कितना बड़ा मूर्खता है। इसका मतलब अज्ञानता के कारण वो कर रहा है, लेकिन उसका दुख उसको अगले दिन भोगेगा। दुनिया को देखने से ही हमको अनेक चीज़ समझ में आते हैं। जैसे रात के समय एक बड़ा परिवार बैठा था ट्रेन में, सब लोग गरम गरम समोसा लेकर खा रहे थे। एक बुढ़ा था, बड़ा जॉइंट परिवार था, वो बुढ़ा भी 8-10 खा लिया। अगले दिन पेट को पकड़कर चिल्ला रहा, दर्द क्यों नहीं होगा। तो करते हैं हम कर्म और फल निकलता है आगे, है ना। देखा जाता है दुनिया में, खुद ही हम देख सकते हैं इसे। फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन। हर एक कर्म के लिए उस कर्म का फल आता ही है, ऐसे इंसान दुख भोगता है। तो क्योंकि बुढ़ा जो था वो अज्ञानी था, तो इतना खाना नहीं चाहिए पेट भर के। रात के समय लाइट खाना चाहिए, और वो वयस को भी देखना चाहिए। अगर 75-80 वयस का आदमी 8-10 समोसा खाए तो क्या होगा उसका, पाचन की शक्ति नहीं शरीर में। तो इस तरह से अज्ञानता से पाप होता है, और पाप करने से पाप का कर्म फल दुख के रूप में आता है, शारीरिक और मानसिक दुख आता है। लेकिन शास्त्र बताते हैं कि आपको शारीरिक और मानसिक दुख तो आता ही है, साथ साथ उसके साथ और एक चीज़ आता है, क्या है, उसी पाप को दूसरी बार करने की प्रवृत्ति, वो भी आता है। जैसे अगर आप आम लेकर खाओ, फल तो आप खाते हो, अच्छा लगता है, लेकिन उसमें एक कुटली भी है अंदर, और कुटली को ऐसे फेंक दो और एक पेड़ आएगा, करेक्ट ना। इसी तरह हम फल भोगते समय साथ साथ
एक कूटम करके चीज़ आता है जो उसी पाप को बार बार करने के लिए हमें पाबंदी करता है। इसलिए आप देखेंगे लोग कभी कभी पाप करके फल भोगते हैं, दुखित हो जाते हैं, लेकिन छोड़ नहीं देते हैं उसको, उसी पाप को बार बार वापस करते रहते हैं और लात भी गाते रहते हैं ऐसे। तो इस तरह का साइकिल चलता रहता है उनका। तो प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, एक व्यक्ति किसी वेश्या के पास गया और उसके कारण उसको व्याधि हो गया, बहुत लाखों रुपया खर्चा किया उसने, दर्द भी हुआ शरीर में, उसको शारीरिक दर्द, मानसिक दर्द, पैसा का भी खर्चा इतना हुआ, लेकिन उसको ठीक होने के बाद वापस उसी के पास गया, वापस ऐसे बताते हैं, तो बार बार रिटर्न आता है। इसी तरह चोरी करने वाले पैसे होते हैं। पुणे में अगर किसी ने चोरी किया, एक व्यक्ति को अरोड़ा जेल में डाला गया, तो दूसरा व्यक्ति आया चोर, उसको पूछा इसने, अरे तुम कैसे पकड़े गए, किधर चोरी किया तुमने? वो बोला कि हमने पुणे स्टेशन में किया। बोला अरे बड़ा गलती कर दिया तुमने, उधर नहीं करना था, एमजी रोड में करना था, उधर पकड़ना नहीं जाता आसानी से। ऐसे बोल रहा है ये चोर। मतलब क्या है, और भी करने की इसको हाँ प्रेरणा। ये सोच रहा है कि मैं बाहर निकलने के बाद क्या करूंगा, वापस करूंगा, ऐसे सोच रहा है, योजना बना रहा है। तो इस तरह जीव अज्ञानी होकर, मूर्ख होकर बार बार वो कर्म को करता है। जैसे एक बैल होता है, भैंस होता है, ये बैल भैंस वगैरह क्या करते हैं, हाथ गाड़ी से कुछ कालीफ्लावर उठा लेते हैं, तो क्या बोलते हैं, कैबेज क्या बोलते हैं, गोभी, हाँ पत्ता गोभी, तो जो कालीफ्लावर उसको उठा लेते हैं। वो व्यक्ति हाथ में लाठ लेकर पट मारता है उसको, लेकिन एक दिन मार खाता, अगले दिन उधर ही आता है, वापस खाएगा, दूसरी बार तीसरी बार, बार बार लाठी खाता रहेगा। वो जानवर का लक्षण है। लेकिन मनुष्य भी बार बार वही पाप करता है, तो वो भी जानवर से अलग नहीं है। बोल सकते हैं कि द्विपाद पशु, 2 पांव वाला जानवर है, वो 4 पांव वाले हैं, ये 2 वाला, बस उतना ही फर्क है उनमें। क्योंकि मनुष्यों में एक सभ्यता होती है, अगर आप किसी के घर में गए, आपको अपमानित कर दिया, तो वापिस आप पाँव नहीं रखेंगे उधर, कहते ना, इंसान के अंदर कुछ स्वाभिमान होता है। इसी तरह अगर हम पाप करते हैं, 1 लाख का आया आपने, तो दूसरी बार इंसान करना नहीं चाहिए, लेकिन बार बार वो करता है। इसलिए अध्याय में इसके बारे में अच्छा आगे प्रश्नोत्तर होगा, आप लोग पढ़ेंगे बार बार इंसान क्यों करता है। पहला तो अज्ञानी था, इसलिए पाप किया और कर्मफल आया उसको। अभी जानने के बाद भी पाप कर रहा है, कभी कभी मालूम है कि ये गलत चीज़ है, नहीं करना चाहिए, उसके बाद भी वो करता है। दृष्टश्रुताभ्यां यत् पापं जानन्नपि आत्मनो अहितं करोति भूयो विवशः प्रायश्चित्तमतो कथम। परीक्षित आगे पूछेंगे, दृष्ट का मतलब हम आंखों के सामने देखते हैं कि पाप करने वाले को पिटाई किया जाता है पुलिस के द्वारा। श्रुताभ्याम, श्रुतियों में भी देखते हैं, शास्त्रों में भी पाप करने वाले को नरकवास प्राप्त होता है। ये लोगों को दोनों मालूम है, इस दुनिया में भी दंड मिलता है, परलोक में भी, अगले जन्म में भी दंड मिलता है, यमलोक में यातनाएं प्राप्त होते हैं। ये जानने के बावजूद भी जानन्नपि आत्मनो अहितम, आत्मा को अहित करने वाले कार्यों में जीव क्यों लगता है, ऐसे पूछता है। तो इसलिए सिर्फ जानने से हम पाप को छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए जानकारी तो होना चाहिए, ये कर्म करोगे तो ये दंड होगा, वो कर्म करोगे तो वो दंड होगा, वो तो दिया है। देखेंगे इसके, ये देखिए 5वें स्कंद के 26वां अध्याय में क्या क्या नरक लोग मिलता है, किसको को दिया गया है। इधर बताया गया कि अगर कोई दूसरे पुरुष के बच्चे, नहीं तो धर्मपत्नी, नहीं तो पैसा, उसको हड़प लेता है, उसको क्या प्राप्त होता है, कामेश्वर नाम का एक नरक प्राप्त होता है उसको। उधर क्या होता है, यमदूत उसको चिल्लाते हैं, मारते हैं, डांटते हैं जोर से, और वो उसको सुखा जाता है, उसको पानी भी नहीं दिया जाता है, उसको भोजन नहीं, पानी नहीं, इसके कारण वो गिर जाता है जमीन में, उसको उठा कर मारते हैं उसको।
बार 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 ऐसे ऐसे तामिश्र में उसको दंड मिलता है। और दूसरा दिया गया है, जो व्यक्ति धोखाबाजी करके दूसरे इंसान के बेबी बच्चों को हड़प लेता है धोखा देकर, ऐसे व्यक्ति को अंधता में शिरक ऐसे बताया गया। उसके क्या करते हैं, एक condition 3 being chopped at its root, subject to extreme injuries even before. एक्चुअली उसको ऐसे दो पेड़ में दो पाँव को बांधते हैं और पेड़ ऐसे होता है तब उसको फाड़ते हैं उसको, हाँ? ऐसे कुछ बड़ा दंड है ऐसे ही, हाँ? उसको बुद्धि एकदम वो बुद्धि को खो बैठता है, वो अंधा भी हो जाता है वो, इसलिए उसका नाम अंधतांश बताया गया। इतना ज़्यादा आपको वो प्रश्न उठेगा कि इतना दंड कैसे दे पाते हैं, मर ही जाएगा ना वो। लेकिन प्रेत नाम आपने सुना होगा। प्रेत का मतलब क्या है, हमारे मृत्यु के समय आत्मा बाहर निकलता है, आत्मा के ऊपर एक आवरण है जिसको हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, मन बुद्धि अहंकार। अभी मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर है और पंचमहाभूत का स्थूल शरीर है। लेकिन ये स्थूल शरीर छूटने के बाद जब जला देते हैं उधर श्मशान में, तब आत्मा बाहर निकलता है सूक्ष्म शरीर के साथ। उस सूक्ष्म शरीर के ऊपर एक सूट दिया जाता है उसको, जो स्थूल शरीर से सूक्ष्म है, सूक्ष्म शरीर से स्थूल है, ऐसे बताया गया है। सटलर देन ग्रास बॉडी, ग्रासर देन सटल बॉडी, बीच वाला उसको बोलते हैं प्रेत बोलते हैं उसको। वो क्यों शरीर दिया जाता है, उसमें यातनाएं प्राप्त होगा लेकिन इंसान मरेगा नहीं, वो ऐसा शरीर दिया जाता है उसको। यातना के लिए दिया हुआ शरीर ऐसे, नहीं तो ये शरीर जो है फाटे मारेगा वो तुरंत मर जाएगा इंसान, इसमें लेने के लिए क्षमता नहीं। और तीसरा बताया गया है, अगर कोई देहात्म बुद्धि के वश में आकर दिन रात कठोर परिश्रम करता है, पैसा कमाता है सिर्फ शरीर बाल बच्चों को मेंटेन करने के लिए, और पर जीवों को क्लेश देता है, धोखा देता है, ऐसे करके पैसा कमाता है। कभी लोग चोरी करते हैं ना, किसी का चोरी करते हैं और प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं, पैसा हड़प लेते हैं, ऐसे करते हैं, उसको रव नाम के स्थान में भेजा जाता है। उसको वो तो इस दुनिया में भी अपने परिवार बीवी बच्चे इनको छोड़कर जाना पड़ता है, उसके पहले वो मर जाता है ऐसे व्यक्ति। लेकिन उधर रुरु नाम की कुछ प्राणियाँ उनको काटते हैं उधर, वो सर्प से भी ज़्यादा क्रूर होते हैं वो, ऐसे बताया गया रुरु। क्योंकि उसने दौरों में क्यों डालते हैं उसको, क्योंकि धोखा देकर पैसा दूसरों का हड़प लिया है और अपने शरीर को पालन पोषण करने के लिए दूसरों को क्लेश देने वाला उसको महारौरव, उधर भी बोला गया। कृपयाद रुरु, वो उसके मांस काट कर खाते हैं उसके शरीर से। अगर हम जिंदा हैं, हमारे शरीर से कोई जानवर काट कर खा रहा है, कुत्ता हो कोई जानवर, कैसे हम डरेंगे ना, ऐसे ही उसको दंड दिया जा रहा है। और जो जानवरों को पका कर खाता है, जैसे अमेरिका में मैं जब जा रहा था, दुकान में देखा गूस बोलते हैं तो गीस बोलते हैं, एक पंछी है, उसको रोस्ट करके एकदम ब्राउन रोस्ट करके लटका है। इस तरह हॉट डॉग्स, गीस, इसको किसी भी प्राणी को मिर्ची पाउडर डालकर, नमक डालकर रोस्ट करके लटका देते हैं। कुछ भी लोग लेकर खाते हैं ऐसे उसको, मतलब कुछ भी चीज़ में नमक डालो, मिर्ची डालो, लोग खा लेते हैं। उसका पदार्थ क्या है लोग पूछेंगे नहीं, ऐसे प्राणियों को जो उबालता है, नहीं तो उसको रोस्ट करता है, ऐसे अपने जिह्वा की तुष्टि के लिए सिखाता है। उसको कुंभी पाक नाम के एक नरक में भेजा जाता है, जिधर उसको तेल में जैसे पूरी बनाते हैं ना, ऐसा क्या बनाया जाता है उसको, क्योंकि ये जानवरों को इधर बनाया उसने ऐसे, इस तरह उनको भी दंड मिलता है। अगर कोई ब्राह्मण की हत्या करता हो कोई व्यक्ति, कुछ लोग ब्राह्मण की हत्या किया है, ब्राह्मण के झोपड़ी को जलाया है, ब्राह्मण की गाय की चोरी किया है, ऐसे लोग भी हैं कुछ लोग। काला सूत्र नाम का एक नरक है, उसमें उसको अंदर भी बाहर भी जलाया जाता है और वो बहुत उसको प्यास और भूखा होता है। और ऊपर से सूर्य है, नीचे एक तांबा का एक
क्या बोलते हैं ना, ऐसे प्लेट है, प्लेट है, एकदम गर्मा गर्म, उसके ऊपर उसको भागना पड़ता है उसको, है? क्योंकि पाँव जलता है, उसको भागना पड़ता है उसको, पिटाई भी मिलता है उसको ऐसे। वो पाँव में दुख रहा है करके बैठता है, लेकिन बैठेगा तो जलेगा ना, है? सिर पे बैठ भी नहीं पाता, उठ भी नहीं पाता, बात इधर उधर, पिटाई भी खाता है ऐसे, है? ऐसे हजारों साल उसको दुख दिया जाता है। जितना वो गाय के शरीर में जितने रोम हैं, उतना साल उसको इस तरह का दंड प्राप्त होता है, उसको कालस होता है ऐसे। तो इस तरह अनेक है, जैसे हसी पत्र, शुक्र मुख, अंधकूप, या कृमि भोजन। अगर कोई भोजन खाता है लेकिन किसी को उसको बांटता नहीं है, तो मेहमानों को नहीं देता है, बूढ़ों को, बच्चों को घर में नहीं देता है, खुद ही खाता है, ऐसे उसको कृमि भोजन नाम का एक नरक में भेजा जाता है उसको, जो उधर कृमि उसके शरीर को खाते हैं उसको, और इस तरह बताया गया अगर कोई पुरुष या स्त्री अवैध संग करते हैं, उसको तप्त सूर्मी नाम के एक नरक में भेजा जाता है, जिधर उधर वो पुरुष स्त्री को पहले कोड़े लेकर मारते हैं उसको, उसके बाद अगर पुरुष हो तो उसको एक स्त्री का एक शरीर बनाया है, किससे, एक गर्मा गर्म लाल लाल ऐसे तपने वाली एक लोहे से बनाया हुआ रूप है, उसको आलिंगन करना पड़ता है उसको, है? और पिटाई करके उसको आलिंगन कराते हैं उसको, है? पूरा शरीर उसका जलता है। जैसे हम लोग अगर तवा गर्म ऐसे हाथ भी रख दिया तो हाथ सूज जाता है ना, अगर पूरे शरीर को ऐसे आलिंगन करना हो जो तपने वाले हैं, ऐसा दंड उसको, ऐसा अलग अलग नरक में 28 हेल्स, कुल मिलाकर 28 से भी ज़्यादा है, 36। ये नरक के बारे में उन्होंने वर्णन की 5वें स्कंद में। ये सुनने के बाद परीक्षित ये प्रश्न पूछ रहा है, हे परम भाग्यशाली ऐश्वर्यवान सुखदेव गोस्वामी, अब आप कृपा करके मुझे बतलाएं कि मनुष्यों को किस तरह वो नरक की स्थितियों में प्रवेश करने से बचाया जा सकता है, जिनमें उन्हें भीषण यात्राएं सहनी पड़ती है, ऐसे पूछते हैं। लेकिन अनेक लोगों को ये बात ही मालूम नहीं है कि वो शरीर नहीं है, वो कौन है, आत्मा। ये जड़ और चेतन के बीच में भी फर्क मालूम नहीं है। ये पहला चीज प्रभुपाद ने सिखाया अमेरिका में। अभी आप लोग देखते हो, ये कभी ड्रोन कैमरा उड़ता है, करेक्ट है ना, क्या अपने आप उड़ रहा है क्या वो, कोई बच्चा देखेगा सोचेगा कि भ्रमर गूंजता है बगीचे में, ऐसे ही उड़ रहा है, ऐसे सोचेगा वो, ड्रोन जैसे। ड्रोन बोलते हैं उसको, लेकिन वो कैमरा को चलाने वाले एक व्यक्ति है जिसके हाथ में उसका कंट्रोल है। इसी तरह कभी कभी हम बचपन में हमने देखा एक छोटा कार, मेरे पिताजी पहले उसको की देते थे, छोड़ दो ऐसे जाता हो, हम पीछे भागते थे, आश्चर्य होता हमको कैसे होकर अपने आप जा रहा है, अपने आप नहीं जा रहा है, उसको की देने वाला कोई जिंदा व्यक्ति है कोई। इस तरह बच्चा देखता है कार भाग रहा है करके, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति देखता है कि कार को भगाने वाला एक व्यक्ति है। कार के अंदर कोई ड्राइवर बैठा चला रहा है, नहीं तो कोई की देकर उसको छोड़ा है। तो मूर्खता है ये सोचना कि जड़ पदार्थ अपने आप काम कर रहे हैं दुनिया में, इस तरह सोचना। कुछ जड़ पदार्थ अपने आप काम नहीं कर सकता। ये टेबल को इधर आपने छोड़ दिया, करोड़ों साल जैसे कि वैसे रहेगा, पाउडर हो जाएगा ये, इधर से कहीं और हिलने वाला नहीं है। अगर आप में से 2 लोग इधर आगे उठाया, बाहर रखा तो बाहर चला जाएगा टेबल, अपने आप नहीं जा सकता है। ये भारी बात हमें जानना चाहिए कि जड़ पदार्थ अपने आप काम नहीं कर सकते। तो चेतन आत्मा जो है, जब वो इस जड़ शरीर के अंदर घुस जाता है, जैसे पंचमहाभूत का शरीर, तो इस शरीर का व्यवहार आप देखेंगे एकदम अलग है। हमारा शरीर छोटे शिशु के शरीर से युवक का अवस्था, युवक से बुढ़ापा ऐसे बदलता है, करेक्ट है ना। ये ऐसे बदलता नहीं। ये टेबल का आकार बढ़ता है क्या कभी, बढ़ेगा नहीं, क्या करेगा, घटेगा। लेकिन आपका शरीर का आकार बढ़ता है, क्योंकि आत्मा बैठा है इस शरीर में। जब आत्मा शरीर के अंदर आ जाता है तो छोटा शिशु इतना बड़ा हो जाता है।
कितने बार हम देखते हैं घरों में बेटा बेटी माता पिता से भी लंबे हो जाते हैं, करेक्ट ना? देखा आपने? शरीर का आकार बढ़ता है क्योंकि आत्मा है शरीर में। इस तरह जब आत्मा है शरीर में तब वो शरीर बच्चा पैदा कर सकता है। अब ये कंप्यूटर दूसरा छोटा कंप्यूटर का जन्म दे सकता है? नहीं। हाँ। लेकिन जो जिंदा है पुरुष स्त्री नहीं तो कुत्ता कुत्ती ऐसे वो जन्म दे सकते हैं। हाँ? क्योंकि आत्मा है उनके शरीर में। ये भी जानने वाली बात है। और आत्मा जब है, अभी गर्मी का मौसम है, आपको गर्मी होता है इसलिए फैन लगाते हो। अगर ठंडी का मौसम है तो एक ब्लैंकेट पहन लोगे आप, क्योंकि आपको फीलिंग होता है, अनुभव होता है ठंडाई का और गर्मी का ऐसे। तो आप देखेंगे जो मृत चीज़ें हैं, कुछ पत्थर है जैसे कि पड़े रहेगा वो, उसको फर्क नहीं पड़ता ठंडी और गर्मी में। हाँ? ऐसे इसलिए प्रभु ने पहला चीज़ सिखाया है, जानो कि जड़ और चेतन में फर्क जानो। उसके आगे क्या जानना है? जब हम इस शरीर के अंदर आत्मा बैठा है, आपका जन्म इधर होता है, मृत्यु इधर होता है, बीच में आप जो कर्म करते हो उसका फल आगे आने वाला है। अभी मई महीने के लिए आप कंपनी में काम कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, तो जून 1 को आपको वेतन मिलेगा आपको, करेक्ट है ना? जून में काम किया, जुलाई 1 आपको मिलता है वेतन। इसी तरह हम करने वाले काया वाचा मनसा जो हम कर्म करते हैं अच्छा बुरा, उसका नतीजा अगले जन्म में आता है। कुछ तो तुरंत आ जाता है, कुछ धीरे धीरे आता है। जैसे किसी ने किसी को लाफा दिया तो तुरंत उसका लाफा मिल जाता है। अगर किसी ने समोसा रात को खाया तो अगले दिन तो पेट दुखता है। अगर बच्चे शुरुआत में पढ़ाई नहीं किया एक स्कूल में, उनकी परीक्षा आते समय तकलीफ होता है। कोई युवक पैसा बहुत कमाया लेकिन खर्चा कर बैठा तो उसको बुढ़ापे में तकलीफ होगा, पैसा नहीं रहेगा उसके पास। इस तरह हमारे कर्म का फल नतीजा धीरे धीरे आता है। कुछ कुछ नतीजा है हमारे अकाउंट में, लेकिन उसके पहले इंसान शरीर छोड़ देता है, इसलिए उसका फल को मन में रखते हैं, रखती है दुर्गा देवी, और उसको अगले जन्म में उसको दिया जाता है उसका फल। जैसे जो भी पेंडिंग है आपके अकाउंट में वो आ जाता है, करेक्ट है ना? अभी आप कंपनी में भी आपने देखा होगा कि अगर आप कंपनी छोड़कर जा रहे हो दूसरी कंपनी में, जो आपके पेंडिंग अकाउंट में है वो दे देते हैं आपको, करेक्ट है ना? उसको लेकर जाते हो। इसी तरह मृत्यु के समय हमारा पेंडिंग अकाउंट प्लस माइनस जो भी है हम उसको साथ में लेकर जाते हैं। भगवान बताते हैं उत्क्रांतम सिरम वापि भुंजानन वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। 2 लोग हैं दुनिया में, विमूढ़ लोग हैं और ज्ञान चक्षुष हैं। विमूढ़ लोग जो हैं वो जानते नहीं कि आत्मा कैसे प्रवेश करता है शरीर में, कैसे जीता है, कैसे शरीर छोड़कर निकल जाता है आत्मा। शरीर को जलाया जाता है, राख बन जाता है शरीर, लेकिन आत्मा मरता नहीं, आत्मा अजर है, अमर है और शरीर नश्वर है। ये विमूढ़ लोग समझ नहीं पाते, लेकिन ज्ञान चक्षुष समझ पाते हैं। आगे बताते हैं शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायु गंधानि वाशयात्। बताते हैं कि जिस तरह एक वायु दुर्गंध वासनाओं को सुगंध वासनाओं को लेकर घूमता हो, जैसे ट्रेन में जाते समय कभी हम देखते हैं कि जंगल से कुछ दुर्गंध आता है, कुछ प्राणी मर गया होगा। नहीं तो अगर ट्रेन एक बगीचे को होकर जाता है तो उस बगीचे से सुगंध आता है, कुछ झंडू का सुगंध आता है। ऐसे इस तरह हम भी अच्छे बुरे वासनाओं को लेकर अगले जन्म में प्रवेश करते हैं। एक दिखाएंगे आपको, दिखाएंगे तो उदाहरण पता चल जाएगा। तो देखिए ये लखनऊ का एक कुत्ता है।
करता जाता है, वो प्लस भी करता है माइनस भी करता है, दोनों करता है, एकदम सही, एक भी गलत नहीं हो उसका। अभी एक कुत्ते को कोई ट्रेनिंग नहीं दे सकता, क्योंकि अमेरिका में कुत्तों का स्कूल है। तो क्या सिखाते हैं कुत्तों को, तुम्हारे मालिक को कम कष्ट दो, उनको तकलीफ मत दो, इतना ही सिखाते हैं उसको, ज़्यादा तंग मत करो। तो कुत्ते तंग करते हैं, इसलिए वो उसको भी स्कूल में भेज देते हैं। लेकिन स्कूल में क्या करते हैं, घूमते हैं, नाचते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो स्विमिंग करते हैं और आ जाते हैं। ये एक भी कुत्ता 1+1 भी बोल नहीं सकता अमेरिका में, लेकिन ये लखनऊ में भारत का कुत्ता इतना कर रहा है वो। लेकिन कैसे कर रहा है, इसने कुछ ट्रेनिंग नहीं दिया है, जन्म से कर रहा है इसे। हो सकता है कोई गणित का टीचर होगा, कुछ गड़बड़ किया होगा कुछ, अभी कुत्ते का शरीर मिल गया होगा। तो अभी वही मन को लेकर आया है, इसमें वो मन के अंदर क्या है, वो वही वासनाएं हैं जो गणित का वासना है उसको, इसलिए वो कैलकुलेशन कर रहा है इसे। तो वायु गंधा निवास्यात् भगवान बताते हैं ऐसे। और इस तरह एक ही जन्म नहीं, आत्मा अलग अलग जन्म लेते रहता है, घूमता रहता है अलग अलग, कभी राजा, कभी प्रजा, कभी मनुष्य, कभी बिल्ली कुत्ता, पेड़ पौधा, कभी कॉकरोच, कभी मच्छर। लेकिन आप देखेंगे नीचे के जंतुओं के जन्म बहुत खराब है। जैसे एक बार हम पुणे स्टेशन में थे, ट्रेन से बाहर देख रहे थे, कुछ चूहा था, चूहा उधर रेलवे लाइन में ढूंढ रहा है कुछ गंदे चीज जो पड़ा है, खा रहा है उसको। इसी तरह सुअर देखिए, वो रहता है किधर, गटर में रहता है, क्या गंदा चीज खाता है, किसी के साथ मैथुन करता है, उसको बहन हो, माता हो, बेटी हो, फर्क नहीं पड़ता, उसको प्रपोज बताते हैं। ये जानवर होते हैं, उनका जीवन का शैली जैसे सुअर इत्यादि का बहुत गंदा है। तो इस दुनिया में भी देखने को मिलता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग अलग। तो आत्मा इस तरह कभी गंदे योनियों में, कभी उच्च योनियों में, लेकिन हर योनि में उसको जन्म होता है, तो बुढ़ापा भी आता है, व्याधि आता है, मृत्यु होता है, हर बार ऐसे छूटना पड़ता है उस शरीर को छोड़कर, और एक जन्म और एक जन्म। तो ये जन्म क्यों दिया जाता है, जीव के मन में अनेक अभिलाषाएं, इच्छाएं पूर्ति करने के लिए उसको शरीर दिया जाता है। क्योंकि क्या हम क्यों इच्छा लेकर आए हैं, अगर हम जैसे एक छोटा बच्ची बोलती है माता को, तुम किचन को छोड़ दो, मैं खुद कुकिंग करूँगी। माँ बोली अरे तुम क्या कुकिंग करोगी छोटी, वो बहुत हट करती है। माँ क्या करती है, उसके लिए एक खिलौना का सेट लेकर दे देती, उधर वो कमरे में जाकर के तुम जो भी रसोई बनाना है बना। वो चली जाती है, माँ अपने काम में व्यस्त हो जाती है। 12 बजे वो बच्ची देखती है, मैंने क्या थोड़ा मिट्टी लाया, पानी लाया, कुछ नहीं हुआ उधर। बच्ची अपने खिलौने के सेट को छोड़कर माँ के पास आ जाती है, भूख लगी। वो माँ पूछेगी तुमने जो भोजन बनाया उसका क्या हुआ, वो बोले कुछ काम का नहीं, वो सिर्फ खेलने के लिए। जैसे हम लोग खेलते समय एक ट्रेड का, एक बिजनेस नाम का गेम खेलते थे, मालूम आपको। उसमें करेंसी का नोट होता है, 100 रुपये का, 50 का, 500 का, देखा आपने, इतने स्टार्ट करके रखते थे, मेरा इतना हो गया, तुम्हारा उतना हो गया। कभी 4 घंटे खेलने का वो है, लेकिन खेलने के बाद वो करेंसी का कुछ मूल्य नहीं, कुछ सिर्फ बच्चों का खेल है वो, है ना। इसी तरह जीव भी इस दुनिया में भगवान से बहिर्मुख होकर आकर अपना काम धंधा, अपना परिवार, अपने मजे में रहता है, लेकिन धीरे धीरे थक जाता है। जैसे बच्ची थक जाती है, तब भगवान की ओर मुड़ता है। वो मुड़ सकता है शायद इस जन्म में, नहीं तो अनेक जन्मों में। पहले उसको तो अटक चाहिए, उसको तो समझना चाहिए। कोई साध संतों के पास पूछताछ करेगा, शास्त्र पढ़ेगा, तब तो जग जाएंगे, नहीं तो दंड प्राप्त करते रहते हैं हर जन्म में। एक्चुअली पुण्य भी एक तरह का दंड है। क्यों? क्योंकि आपको पुण्य को भी काटना पड़ता है। अभी पुण्य को भोगने के लिए भी वापस जन्म लेना पड़ता। अभी कोई सोचता है कि इतना धनी खानदान में जन्म लिया है, ठीक है, धनी खानदान में जन्म लिया, क्या उसको व्याधि होता नहीं, क्या उसका क्या उसको मृत्यु नहीं होता, उसको बुढ़ापा नहीं आता, सब आता है उनको भी। इसलिए कुछ भी हो, जन्म अच्छा जन्म हो, बुरा जन्म हो। हमने एक प्रश्न पूछा है प्रवचन में, आपको क्या चाहिए, सोने का हथकड़ी चाहिए, नहीं तो चांदी का चाहिए, लोहे का चाहिए? एक बूढ़ा व्यक्ति पीछे बोला सोना का अच्छा रहेगा बोल रहा है। लेकिन उसके बीबी जो थी वो बुद्धिमान थी, वो बोला
सोने का क्यों चाहिए तुमको? कुछ नहीं चाहिए हमको हथकड़ी, हमको आज़ादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए हमको, हैं? ऐसे बोले, समझ गए हो? इस तरह दुनिया में स्वर्गवास भी सोने के हथकड़ी के समान है। धरती में रहना मान लीजिए जैसे सिल्वर का, तो नरक में रहना लोहे का। लेकिन हथकड़ी तो हथकड़ी है ना। इस तरह पंछी जो होता है, क्या एक पिंजरे के अंदर अच्छा रहता है? नहीं तो स्वच्छंद होकर उड़ने में उसको मजा है। किसमें? आसमान में। इस तरह हम भी जब तक बंधे गए हैं शरीर में तकलीफ होता है। अभी किसी को भी इतना गर्मी नहीं चाहिए, लेकिन गर्मी का मौसम है, अभी ठंडी का मौसम भी नहीं चाहिए, ठंडी का मौसम है। अगर आप कानपुर में जाएंगे, भोपाल में जाएंगे, नॉर्थ में बहुत है, एक्सट्रीम क्लाइमेट है। और स्टेशन में आए, हवा जो चल रहा है ऐसे आग जैसे हवा है, ऐसे लग रहा है कि आग ही चुरा शरीर को ऐसे। तो इस दुनिया में भी हम देखते हैं कि नरक के जैसे दुख भोगने वाले देखने को मिलता है। जैसे ट्रेन में कभी हम बैठे रहते हैं, कोई सिगरेट फूंकता है, इतना दुर्गंध हम सहन नहीं कर पाते हैं। हमको अगर हम लोग निकट बैठने वाले को इतना गंदा लग रहा है, वो कैसे पता नहीं कैसा अंदर ले रहा है उसको, कितना गंदा चीज़ है। इस तरह इस दुनिया में भी नरक का एग्जाम्पल मिलता है हमको। झोपड़ी पट्टी में जाकर देखिए कैसे लोगों का जीवन होता है। तो इसी तरह उच्च कोटि का सुविधा भी है इस दुनिया में, बड़े बड़े मकानों में, बड़े बड़े महलों में ऐश्वर्य के साथ सुखी जीवन जीता है इंसान। तो नरक और स्वर्ग का सैंपल इधर ही मिल जाएगा हमको। और मृत्यु के बाद बड़ा सैंपल, जैसे सैंपल जो छोटा देख रहे हैं उसका बड़ा मात्रा में मिलेगा उधर व्यक्ति को। तो इधर प्रभु जी बता रहे हैं, वैष्णव जो होते हैं वो लोग भक्ति में स्थित होकर परम आनंद प्राप्त करते हैं। देखिए हमारे इस्कॉन में हमारी जीवन शैली देखिए, जब से हम प्रभुपाद जी के मिशन में जुड़ गए, हर एक चीज़ आप देख सकते हैं। खाने का पदार्थ भगवान को भोग चढ़ाए बिना हम नहीं खाएंगे, प्रसाद ही पाएंगे। तो प्रसाद पाने वालों को चित्त भी शुद्ध होता है, वो पोषणदायक भी है, चित्त भी शुद्ध होता है, पाप नहीं लगता। लेकिन भगवान बताते हैं भोग चढ़ाए बिना जो खाता है उसको भुंजते थे त्वघम पापा हे पचन्त्यात्म कारण। भगवान बोलते हैं कि जो भोग चढ़ाए बिना कुछ भी प्रकृति से उठाकर खाते हैं उनको पाप लगता है, ऐसे बताते हैं। क्योंकि है संपत्ति सब भगवान का, उनसे पूछे बिना जो खाता है इसलिए पाप लगता है। जैसे अगर आपके पास स्कूटर हो, कुछ बिना कोई उठाकर लेके जाता है, क्या बोलेंगे उसके बारे में? वो कौन है? चोर है। कुछ भी उठाना तो पहले प्रभुपाद ने बोला कि अगर आपके पॉकेट में पेन है, मुझे सिग्नेचर करना हो तो मैं पूछूंगा प्रभु जी पेन मिलेगा क्या? आप निकाल कर दोगे, मैं साइन करके वापस दे दूंगा। करेक्ट है ना? हर एक चीज़ किसी का होता है, ये दुनिया सारे भगवान का है। तो इसलिए हम भक्त लोग प्रसाद ही पाते हैं। और भक्त लोगों का जीवन शैली आप देख सकते हैं। भक्त लोग प्रातः काल में उठते हैं, नाम जपते हैं, गीता भागवत पढ़ते हैं, आरती उतारते हैं, भगवान को झुकते हैं, आचार्य को झुकते हैं। इस तरह हम लोग बड़ों को वरिष्ठों को मानकर झुककर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और हम एक दूसरे को दंडवत करते हैं। आदर, प्रेम और विश्वास का जीवन है ऐसे भक्तों का जीवन। और हमारे बुद्धि को पोषण देने के लिए ग्रंथ है, दिव्य ग्रंथों को पढ़ते हैं, गीता भागवत इत्यादि को पढ़कर बुद्धि मजबूत हो जाता है। हम समझते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, विवेक बुद्धि चली जाता है उससे। हमारे मन की मलिनता को मिटाने के लिए नाम जप है। अभी इंद्रियों को एंगेजमेंट देने के लिए सेवा है। ऋषिकेश सेवना, भगवान की पूजा आराधना, भगवान के लिए हार बनाना, भगवान के लिए आभूषण बनाना, भगवान के लिए उत्सव मनाना, और भगवान के लिए कीर्तन करना, नाचना, कितने हमारे इंद्रियों का एंगेजमेंट हो जाता है। अगर इंसान भगवान के लिए कीर्तन नृत्य इत्यादि नहीं करेगा तो डीजे में जाकर नाचते हैं वो लोग, हैं? आपने देखा होगा कितने लोग, अगर वो भगवान के अर्पित किए हुए दूध नहीं पीता तो शराब पीते हैं वो लोग, हैं? आप देख सकते हैं बिल्कुल विपरीत चीज़ों में लगेंगे वो लोग, क्योंकि इंद्रियों को कुछ एंगेजमेंट चाहिए। इंद्रियों को अगर सही एंगेजमेंट नहीं दिया उनका गलत एंगेजमेंट होगा उनका, हैं? इस तरह से भक्तों का एंगेजमेंट जो है हर दिन उनको भगवान के श्री चरणों की ओर लेके जा रहा है उनको, एक एक पाँव आगे बढ़ा रहे हैं ऐसे। तो इसलिए परीक्षित महाराज अफसोस करते हैं कि हम भक्त लोग तो बच गए, सही पथ सत पथ को पकड़ लिया हमने,
अभी शुद्धिकरण तो चल रहा है हमारा, और हम लोग धीरे धीरे परम पद को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन बाकी जीवन के बारे में क्या? अभी वो लोग अज्ञानी होकर इस दुनिया में भटक रहे हैं, पाप कृत्यों में लग रहे हैं। उनको कैसे जगाया जाए, उनको कैसे भगवान के भक्त में जोड़ा जाए? वो भी भगवान के बच्चे हैं। तो इस तरह से देखकर वो लोग अपने अनुकंपा के कारण वो लोग रोते हैं, भगवान के महान भक्त। प्रभुपाद जी अमेरिका जब गए, उनको 2 हार्ट अटैक हुआ जलदूत में। मान लीजिए अगर कोई बुढ़ा व्यक्ति है, 70 वयस का है, उसको 2 बार हार्ट अटैक हो गया, क्या अमेरिका जाएगा? वो यूटर्न लेकर आ जाएगा वो। बोला कि अभी पोता को के साथ वॉकिंग के लिए जाऊंगा बगीचे में, और मेरा बेटा हमको संभालेगा। बेटे के साथ अनेक लोग आजकल शहर में बेटे के साथ रहते हैं। बोलते हैं कि बेटा एक अस्पताल के निकट घर ले लो, ताकि अस्पताल में जाकर रिपेयर कर लो शरीर को, टाइम टू टाइम चेकअप कर लो, सब ठीक ठाक है। और पोते को वॉकिंग के लिए लेके जाओ, सुबह न्यूज़पेपर पढ़ो, शाम को टीवी देखो, दिन में चाय पियो, आराम करो। ऐसे ही करते हैं ना सब लोग इस दुनिया में। उस वयस में प्रभुपाद जी 70 वयस में, क्योंकि उनके हृदय अनुकंपा से भरा है जीवन के लिए, जीवन की आत्माओं को देखकर। जैसे अमेरिका के कि प्रभुपाद जी को एक वक्त किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी आपका शरीर तो भी थोड़ा ठीक नहीं है, तबीयत, हम क्या है भारत लेके जाए, आपको वृंदावन में छोड़ देते हैं, कुछ हो गया तो वृंदावन में आप छोड़ सकते हैं शरीर। प्रभुपाद जी बोले मेरे गुरु की मिशन अभी पूरा नहीं हुआ अमेरिका में, वो 1968 था वो। प्रभुपाद जी बोले कि आई विल डाई प्रीचिंग इन अमेरिका। बोले मैं प्रचार करते करते अमेरिका में मरूंगा, अगर मर भी जाता हूँ, मेरे शरीर को मैनहट्टन में, न्यूयॉर्क में एक बड़े बिल्डिंग जो होता है ऊपर टावर में, उधर दान कर दो बस, ऐसे बोले। क्योंकि प्रचार करते ही मरेंगे हम, ऐसा नहीं कि इसको छोड़कर जाने वाले हैं। इधर प्रचार करना मुश्किल है अमेरिका में, इसका मतलब नहीं कि हम छोड़कर जाने वाले हैं। ये तो मरना भी हो, इधर ही मरेंगे हम, प्रचार करके गुरु की आदेश को पूर्ति करेंगे ऐसे। तो ये वैष्णव के हृदय में इतना जीवों के लिए जीवदया बोलते हैं उसको। ये प्रहलाद महाराज हो, श्रीपद रामानुजाचार्य हो, हरदास ठाकुर हो, वासुदेव दत्त हो, हमारे प्रभुपाद जी हो, जीसस हो, प्रभुपाद ऐसे अनेक नाम लेते हैं। ये सब लोगों के अंदर तड़पने वाली जीवों के ऊपर अनुकंपा है। तो हम लोग भी इन महात्मा पुरुषों से, उनके संग से, उनके शास्त्रों को, उनके तात्पर्यों को पढ़ने से और हमारे जीवन में उतारने से हम सोचना चाहिए, अपने अपने बस्ती में हम सोचना चाहिए कि लोगों को कैसे हम भक्ति में जोड़ें। प्रभु जी बोल रहे हैं कि लोग इतने मूर्ख हैं, उनको मालूम भी नहीं कि शरीर आत्मा के बीच में क्या फर्क है। आजकल अनेक साइंटिफिक रिसर्च आ गए हैं। आजकल बॉडी माइंड सोल के बारे में पाश्चात्य देश में इतने रिसर्च पेपर निकले हैं आजकल। ये कुछ ही समय है, इंसान अभी अमेरिका में अनेक यूनिवर्सिटीज़ में हरे कृष्ण मंत्र का जाप इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि उसका इफेक्ट प्रूफ उन्होंने साइंटिफिक प्रूफ प्राप्त किया उन्होंने ऐसे अनेक रिसर्च के द्वारा। और लोग समझ भी गए कि ये आत्मा शरीर के बाहर जाकर बाहर से शरीर को देख पाता है, लेकिन उनको मालूम नहीं कि आत्मा क्या चीज़ है। उस बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं उनको इतना मालूम है कि कुछ तो है शरीर के अंदर जो बाहर जाकर शरीर को देखता है और शरीर के अंदर बैठ कर शरीर को चला रहा है, और भी उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। हम लोगों को रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं, गीता भागवत में सब कुछ है हमारे लिए। तो हम लोग इस श्लोक में 2 चीज़ पढ़ रहे हैं। एक चीज़ है, हम लोग सतर्क होकर, सावधान होकर, पाप कृतियों से ऊपर उठकर सरल जीवन, शुद्ध जीवन, उच्च आचार्य के साथ हम अपने भक्ति मार्ग में लगकर भक्ति करना चाहिए। भक्ति मार्ग में 2 बड़े बाधाएं क्या क्या है? एक है पाप, दूसरा है अपराध। ये दोनों हमें आगे बढ़ने नहीं देते। पाप करने से भक्ति में हम ढीला पड़ जाते हैं, और अपराध करने से रुकावट आ जाता है। तो इसलिए समझना चाहिए कि इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद पुनः जानबूझकर हम उन पाप कृतियों में नहीं लगना चाहिए। आजकल अनेक भक्त लोगों को टाइम नहीं मिलता है, एकदम व्यस्त रहते हैं, तो उनको कुछ तो सुनने की इच्छा है, आध्यात्मिक चीज़। तो क्या सुनते हैं? इंस्टाग्राम में जाकर छोटा छोटा क्लिप सुनते हैं। अगर आपने
30 सेकंड्स का 1 मिनट का सुना, कितना लाभ होगा आपको, हाँ? तो अगर जिस तरह हम लोगों को अगर कुछ पढ़ाई करना हो, इंजीनियरिंग पढ़ना हो तो 15 साल पढ़ते हैं इंसान, हाँ? अगर डॉक्टर करना है, अमेरिका में डॉक्टर प्रोफेशन जो है वो 5 साल MBBS के बाद 3 साल MD, उसके बाद 5-10 साल वो लोगों को अभ्यास करना होता है। ऐसे 20 साल के बाद उनको छोड़ते हैं डॉक्टर बनने के, 35-38 में चालू करते हैं उनका कैरियर अमेरिका, हाँ? क्योंकि इतना अभ्यास करना होता है। तो हम आध्यात्मिक जीवन के लिए कम से कम 2-3 साल ध्यान देंगे इस विषय के ऊपर, तो सारांश तो हम समझ लेंगे 2-3 साल में, हाँ? तो इस तरह बोलकर हम नए लोगों को जोड़ना चाहिए, बोलना चाहिए कि कम से कम तुम 1 साल दो इस ज्ञान के लिए, हफ्ते में 1 दिन आओ, हाँ? गीता का संदेश सुनो, भागवत का संदेश सुनो। अगर वो जुड़ गए, कनेक्ट हो गए तो धीरे धीरे खुद भी समझ लेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ? क्योंकि इस दुनिया में आर्थिक विकास और धन संपत्ति सुख सुविधाओं को एकत्रित करने में ज़्यादातर जीव लगे हैं, हाँ? गाँव में भी मैं देखता हूँ अनेक लोग बड़े घर बांधते हैं आजकल, हाँ? बड़ा घर बांधना, खेती बाड़ी करना, पैसा एकत्रित करना, बैंक बैलेंस को बढ़ाना, ये इंसान पहले करता है। और भारत के लोग कभी कभी कुछ जिम्मेदारी भी होते हैं, बेटा बेटी वो सोचते हैं कि माता पिता को अच्छा सुविधा देना चाहिए, फॉरेन जाओ, पैसा कमा कर लेके आओ, पैसा देकर उनको ऐसा घर बांध कर लो, अच्छी बात है, लेकिन ये सब करने के बाद भी ये सब टिकने वाली चीज़ नहीं है, हाँ? आत्मा के कल्याण के लिए क्या किया आपने, वो हमें पूछना चाहिए, हाँ? मान लीजिए एक व्यक्ति झोपड़ी को बदल कर बहुत बड़ा इमारत बना दिया गांव में, वो बनाने के लिए उसको 20-25 साल लगा, तो 1 हफ्ते के बाद मर गया वो, हाँ? तो घर बांध कर क्या किया, उसी घर में चूहा बनकर रहेगा, हाँ? अगले जन्म में, क्योंकि उसने आत्मा के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए हम लोग सिर्फ शारीरिक प्रगति के बारे में न सोचकर आत्मा की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। जैसे राधे श्याम दास में IIT किया, M.Tech किया IIT, लेकिन अगर हम मरने के बाद अगले जन्म में बच्चे बनकर आते हैं, क्या IIT डिग्री को ला सकते हैं वापस? और पूरे जन्म में IIT की डिग्री लेकर आते हैं, तो नहीं रहेगा हमारे पास। चालू करेंगे हम ब्लैक शीप चालू करेंगे, हाँ? उधर से। तो ये सोचने की बात है, पढ़ाई भी मिट जाता है, धन दौलत मिट जाता है, संपत्ति मिल जाता है, सब नाता रिश्ता छूट जाते हैं, किसी और परिवार में हम जन्म देते हैं। जो ना रहने वाली चीज़ों के पीछे पड़ना और आत्मा के कल्याण को भूल जाना, ये मूर्खता का लक्षण है, हाँ? इसलिए बुद्धिमान लोगों को अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ भौतिक जिम्मेदारी को निभाओ, लेकिन उसके बीच में रहते समय आत्मा के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। ये हम लोगों को समझाना ये हमारा बड़ा कर्तव्य है। प्रभुपाद की किताबों में अच्छे तरीके से प्रभुपाद ने समझाया कि इस दुनिया में कुत्ते का भी जन्म होता है, कुत्ते का भी मृत्यु होता है, बिल्ली का जन्म होता है, बिल्ली का मृत्यु होता है, मनुष्य का भी जन्म होता है, जन्म मृत्यु तो सबको होता है, और सब जीवों को माता पिता भी होते हैं, करेक्ट है? लेकिन मनुष्य जीवन में जन्म और मृत्यु होने के बीच के टाइम जो है, इस टाइम में हमें एक हृदय परिवर्तन लाना चाहिए। जैसे वाल्मीकि रत्नाकर था, पहले मारा मारी करता था, लोगों को खून करता था, लूटता था, लेकिन बना बड़ा ऋषि बना वो वाल्मीकि, बनकर वो रामायण लिखा, करेक्ट है ना? इस तरह परिवर्तन आया उसमें। मृगारी बड़ा पापी था, जानवरों को बच्चों को मारता था, लेकिन वो बड़ा महान भक्त हरे कृष्ण जप करके नारद का शिष्य बनाओ। इस तरह हम लोग अपने जीवन में, मनुष्य जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए, हृदय परिवर्तन लाना। आध्यात्मिक प्रगति होता है नाम जप के द्वारा, हरि कीर्तन हरि कथा के द्वारा, हाँ? आप लोगों का इतना सुंदर सेंटर है इधर सतारा में, बहुत बढ़िया तरीके से बनाया है, कौड़न वगैरह डालकर बनाया आपने। तो उन दिनों में इधर ये भी थे ना हमारे सच्ची पुत्र सच्ची सुंदर कुछ साल के लिए थे इधर, उसके बाद अभी कोल्हापुर में चले, तो कोल्हापुर चल गया। लेकिन एक प्रोग्राम तो मैं देखता हूँ सालों साल नेडी मंदिर से राधा प्रसाद को आते थे, अभी ये 2 भक्त आ रहे हैं, प्रभु जी लोग इधर से रेगुलर आ रहे हैं। तो आप लोगों को निगड़ी राधा गोविंद मंदिर से सपोर्ट मिल रहा है, आप उस सपोर्ट को लेकर लोकली भी अनेक लीडर्स हैं। प्रभु जी को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, मैं जब WDC चेयरमैन था उस समय से प्रभु जी से मुलाकात हुई, उस समय करेक्ट है ना? तो आप लोगों का जो ये सेंटर है, पहले ये सेंटर को भर दीजिए अच्छे अच्छे भक्तों के साथ, जो दीक्षित भक्त हैं, दूसरा दीक्षा भी हो गया ऐसे भक्तों के साथ, और उसके बाद हर एक भक्त जो दीक्षित है वो लोग प्रचार काम चालू करना चाहिए।
आपके सतारा में भी और सतारा के निकट के गाँव में भी ऐसे हैं। हमको एक बहुत बड़ा मंदिर बांधने का भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अनेक सेंटर्स की ज़रूरत है जिधर एक अच्छा भक्त हो, प्रभु जी हो, माता जी हो, वहाँ पर दूसरों को प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा देकर उनको नाम हरिनाम में जोड़ते हैं। प्रभु जी बोला करते थे कि बड़े बड़े मंदिरों की ज़रूरत नहीं, लेकिन हरिनाम और हरि कथा फैलना चाहिए। ये इस मिशन का मूलभूत उद्देश्य है। क्योंकि कभी कभी बड़ा मंदिर बांधते हैं, उसको चलाने के लिए पैसा कलेक्शन करना होता है। क्योंकि आजकल राजा लोग ये नहीं देते हैं, दान नहीं देते हैं पुराने ज़माने जैसे। इसलिए मंदिर बड़ा बांध दिया आपने और चलाने में पूरा सूटकेस लेकर भागो, पहले पैसा कलेक्शन करके मंदिर को चलाओ, प्रचार काम क्या होगा? तो इसके बदले छोटा सेंटर हो, लेकिन भक्त लोग बड़े गंभीर हो, और वो लोग आपकी बस्ती में भी और आपके निकट के तालुकाओं में भी इस तरह आप लोग प्रसार करके इस दिव्य ज्ञान को लोगों तक पहुंचा सकते हो। बहुत बड़ी सेवा है। आप सब अपने अपने काम धंधे में भी आप व्यस्त होंगे, लेकिन भक्ति और अपना आपका खुद का काम धंधा दोनों एक रेलवे लाइन जैसा है, दोनों को साथ में लेकर जाना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि जब तक कुछ बड़ा घटना है जीवन में आता नहीं, तब तक भगवान के पास आते नहीं हैं। तो कुछ बड़ा दुर्घटना होगी तो भागते हुए आएंगे भगवान के पास, छुट्टी कीजिए अभी, है ऐसे। लेकिन गंभीर भक्ति का मतलब है दिन रात हम भक्ति में जुड़े रहना चाहिए। और हम प्रभु की मिशन में, प्रभु की बहुत प्रभु ने विनती की भक्तों से, इस संस्था को पढ़ाओ, किताब वितरण करो, हरिनाम संकीर्तन करो, कृष्ण प्रसाद का वितरण करो और भक्तों के समूह को पढ़ाओ, हर गांव में, शहर में हरिनाम को फैलाओ। इसके लिए प्रभु ने ये भी बोला कि आप अच्छे भक्त हो, अच्छी बात है, लेकिन आपको ऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए। जैसे हमारे अहमदनगर में हमने क्या की, 40 भक्तों का नाम निकाला हमने जो प्रचारक बनने के लिए योग्य है, उनका नाम निकाला। तो लगभग 120-150 लोग हैं उधर डिवोटीज, उनमें से 40 लोगों को निकाला। उनको एक कांग्रेगेशन प्रीचर ट्रेनिंग कोर्स CPTC ऐसे कुछ दिया उनको। वो भी 30 घंटे का ट्रेनिंग है ऐसा कुछ। उनको उसमें प्रीचिंग, काउंसलिंग, मैनेजिंग सब कुछ सिखाया जाता है उसमें। तो वो ट्रेनिंग 30 घंटे का होने के बाद उनको अलग अलग एरिया नियुक्त किया। आप उस कॉलोनी में जाओ, आप इस कॉलोनी में जाओ, पति पत्नी दोनों साथ में जाते हैं। वो गए, वो किताब वितरण किया, पैम्पलेट दिया जन्माष्टमी के लिए, ऐसे लोगों को प्रेरित करके कार्यक्रम चल गया। कुछ कार्यक्रम एकदम बढ़िया जाने लगे, 20-30 लोग आकर एकदम ऊंचाई होकर पक्के बने हैं। कुछ कार्यक्रम लोगों ने उतना उत्साह नहीं दिखाया, वो कारण में बंद कर दिया वो कार्यक्रम को ऐसे हैं। तो इस तरह हम लोग कुछ ऑर्गेनाइज करके किताब वितरण का, हरिनाम संकीर्तन का, जिस एरिया में हम हरिनाम संकीर्तन करते हैं, पैम्पलेट वितरण करते हैं, अगर कोई पैम्पलेट लेता है तो उसका नंबर भी ले लेना चाहिए, क्योंकि रुचि दिखा रहा है वो। तो किताब ले रहा है, नंबर ले लेना चाहिए। इस तरह प्रसाद वितरण करते हैं, तो उसके द्वारा ही फैलता है संस्था। क्योंकि कुछ लोग हरिनाम संकीर्तन के साथ साथ आकर मंदिर में आकर जुड़ जाते हैं। एक भक्त हमारा हैदराबाद में बहुत पावरफुल आदमी है, श्रीनिवास करके, वो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे। वो लोग आजकल करते हैं ना एक्सरसाइज, बहुत लोग हैं। उसका एक ग्रुप था 10-12 लोग। तो ये लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे, जॉगिंग करते थे वो। तो हरिनाम जा रहा था, बहुत प्रभावित हुआ है व्यक्ति, तरुण व्यक्ति था। हरिनाम क्या है, वो फ्रेंड्स को बोला आप लोग आगे जाओ, मैं आता हूँ। इधर आया, आकर जुड़ गया, एक हफ्ते में 16 माला चालू कर दिया। अभी हमारे लीडर्स में बड़ा लीडर हो, बहुत करता है ऐसे। तो हम हैदराबाद में भी हम क्या करते हैं, हरिनाम संकीर्तन रोज निकालते हैं 7 से 7:30। जाते समय एक पार्क होता है, उधर अनेक लोग बैठ कर एक्सरसाइज करते हैं। कुछ लोग बूढ़े लोग हैं, वो ये करते रहते हैं, जॉइंट्स वगैरह ये हो जाता है ना, उसको एक्सरसाइज करके ठीक करने के लिए। तो कभी जोड़ते हैं उनको भी भक्ति में, उनको कार्ड्स देते हैं। और आजकल बहुत लोग योगा, प्राणायाम इत्यादि करते हैं, वो लोग सात्विक लोग हैं, वो लोग भक्ति में जुड़ने के लिए बहुत संभावना है। उन लोगों को ज़रूर कार्ड दीजिए, प्रसाद दीजिए। वो लोग पुण्यात्मा भी होते हैं, हरे कृष्ण भी बोलते हैं वो लोग। ऐसे चुन कर हम लोगों को जोड़ेंगे, हमारी संख्या को भी बढ़ा पाएंगे। और इस तरह बहुत
सुंदर संस्था जो है कृष्ण भावनामृत संघ दूर दूर फैल जाएगा। महाप्रभु का ये भविष्यवाणी है। पृथ्वी अच्छे दिनगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार भगवान। इसमें रुकावट डालने वाली एक ही चीज़ है, जो अपराध है, भक्तों की ओर अपराध है और पाप कृतियाँ हैं। इसलिए बताया हमें इन दोनों से ऊपर उठना चाहिए हमको, और पापा के मिशन को हमारे हृदय में पकड़ लेना चाहिए। और ये प्रोग्राम तो 17 में सालों साल चलते आया है। अनेक भक्त दीक्षित भी हैं इधर, और निगड़ी से भक्त लोग आ रहे हैं। आप लोग कितने दिन आते हैं? महीने में 2 बार आते हैं? संडे मंडे रहते हैं, संडे मंडे रहते हैं, और सैटरडे को वाई में रहते हैं, और महीने में 1 बार? नहीं, हर हफ्ते हर हफ्ते आते हैं। वेरी गुड। हर हफ्ते संडे मंडे आ जाते हैं। बड़ा सपोर्ट आप लोगों के लिए। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो हर हफ्ते आ जाते हैं, बड़ी बात है। हम कुछ सैटेलाइट सेंटर्स में महीने में 1 बार 2 बार भेजते हैं। अच्छा है, और भी आप बढ़ा सकते हैं। अगर 2 भक्त आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है। वेरी गुड, थैंक यू। हरे कृष्णा। एक प्रश्न नहीं ले सकता हूँ? एक प्रश्न किसी का माइक है क्या? हाथ ऊपर कीजिए, माइक आ जाएगा। Anybody? ये बाबा तुमको संडे होता है? एवरी डे होता है। ऑनलाइन में जाते हैं? ऑनलाइन भागवतम नहीं, संडे का क्लास जाता है ऑनलाइन से। और बाकी दिन जाते हैं बस लोग आते हैं। हाँ, उनका माइक उधर एक हाथ। हरे कृष्णा। वो बोल रहे हैं कि तो बहुत सारे यूथ लोग हैं, मतलब 12 वर्ष तक से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी तक यूथ लोग हैं। तो हम लोग उस स्टूडेंट को, तो उन लोग अभी तो देख रहे हैं कि उन लोग को अलग अलग मतलब चीज़ शायद घूमना फिरना इस तरफ तो अट्रैक्शन है। तो उन लोगों को किस तरफ हम लोग जोड़ सकते हैं? उनको क्या करना चाहिए? देखिए, अभी उनको उनका ध्यान पढ़ाई के ऊपर है, खेलने के ऊपर है। 2 ही चीज़ है उनका, करेक्ट है। तो हमारे नागपुर में एक बहुत बड़ा ग्रुप है ऐसे युवकों का, लगभग 120 लोग होंगे, लड़के लड़कियाँ दोनों। ट्यूशन्स कर रहे हैं वो लोग, एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत स्ट्रेस है उनको, एकदम इतना स्ट्रेस है, क्योंकि मानसिक तनाव है, वो सहन नहीं कर पाते हैं। वो पढ़कर ऊब जाते हैं, पढ़ कर ऐसे। तो एक गृहस्थ भक्त है गोपाल लीला प्रभु करके, वो और उनके वाइफ चालू किया उन्होंने। तो सबके सब बच्चे आ गए, उनका अकोमोडेशन है ऐसे। तो मैं उसका एक वीडियो भी बना रहा हूँ उसका। तो वो बच्चे सब आकर उनको क्या लेक्चर्स देते हैं, उनको फोकस के ऊपर लेक्चर की ज़रूरत है। अर्जुन ने कैसे फोकस किया, मेरे यूट्यूब चैनल में अगर आप बोलेंगे राधे श्याम दास फोकस, आप डालेंगे, एक 3 लेक्चर मिलेगा आपको। तो उस लेक्चर में अनेक आइडियाज़ हैं। हम क्या उनको बोल सकते हैं, जो भगवद गीता और उनके कंसंट्रेशन को जोड़ कर कैसे बताया जाए, ऐसे आर्ट ऑफ माइंड मैनेजमेंट, उनको मन को कैसे मैनेज करना। उसके साथ साथ उनको हरिनाम जप भी सिखाते हैं। तो हरिनाम जप भी करेंगे और पढ़ाई के ऊपर भी उनको थोड़ा आइडियाज़ मिलता है कैसे हमें पढ़ना चाहिए। तो इस तरह हम लोग जोड़कर, अभी हैबिट्स के बारे में एक टॉपिक है, पावर ऑफ हैबिट्स करके। क्योंकि वो लोग कॉलेज में जब जाते हैं तो उस समय आजकल भी देखते हैं, जैसे आपने बोला तरुण लोग उनका स्मार्टफोन छोड़ नहीं पाते हैं, वो वीडियो देखते रहते हैं। तो वो भी एक तरह का बुरी आदत है। आदतों से कैसे ऊपर उठना, उसके ऊपर एक टॉपिक है। सो हैबिट्स, माइंड मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटी मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, ये सब ऐसे 8-10 टॉपिक लेकर आप उनको सिखाएंगे, वो आसानी से भक्ति मार्ग में आ जाते हैं। वो 16 माला नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि अभी उनको पढ़ाई भी है। 4 माला करेंगे वो। 4 माला करना, और 4 नियम भी जो है, मांसाहार नहीं, अवैध संग नहीं, नशा नहीं, वो भी फॉलो करते हैं वो। उसमें हम जो फाइन रूल्स जो होते हैं, जैसे चाय नहीं, टी नहीं, चाय काफ़ी नहीं है, और कांदा रसम वो सब बोलते नहीं हम, मेन चीज़ बोलते हैं उनको। हाँ, तो फॉलो करते हैं। उसके बाद क्या होता है, 2-3 साल हमारे साथ रहते हैं। उसके बाद कॉलेज में जब जाते हैं
तो आप उधर जो कार्यक्रम बेस चल रहा है उनके साथ जुड़ जाते हैं कनेक्शन में। तो ये अच्छा प्रोग्राम है, इन बच्चों को कर सकते हैं हम ऐसे। हाँ, ऐसे आजकल तो बहुत से मटेरियल्स अवेलेबल है, प्रीचिंग मटेरियल्स। मेरे यूट्यूब को छोड़कर ये भी है, वेबसाइट भी है। ऐसे अनेक लोगों का लेक्चर्स आजकल जो भी आप में से देने वाले हैं, आप थोड़ा तैयारी करना पड़ेगा उसको, लेक्चर को सुनकर पीपीटीज को डाउनलोड करके। तो आप अपने आप को तैयारी कर लो 5 से 10 टॉपिक के लिए। तो उनको बुलाकर बिठाकर समझाएंगे, उनके स्तर पर समझाएंगे तो पकड़ लेंगे वो। ऐसे वयस के बच्चों का मैं आपको दिखाता हूँ इधर। टीनेज ऐसे डालेंगे आप मेरे चैनल में, राधेश्याम दास में। देखिए टीनेज यूथ लेक्चर्स 23 लेक्चर्स हैं, 23 लेक्चर्स। हाँ, जरा को उसको क्लिक करेंगे आप, उसको व्यू देखा आपने, फेट एंड फ्री विल, ब्रेकिंग फ्री ऑफ बॉन्ड्स, ऐसे अनेक टॉपिक्स है सर, अनेक टीनेज प्रोग्राम है। ये सब युवकों के लिए, हाउ टू कीप योर हेड कूल इन फेलियर एंड सक्सेस, सेल्फ अवेयरनेस, ऐसे अनेक चीज़ें हैं इसमें। और उसको छोड़कर टीनेज प्रोग्राम या अनेक टॉपिक्स हैं, ये सब टीनेज बच्चों का। वेदों में हम विश्वास क्यों रखते हैं, ऐसे प्रश्न हैं। तो इस तरह अगर आप माइंड करके माइंड शब्द डालिए, अनेक सब माइंड के ऊपर मिलेगा। हाउ टू ट्रेन द माइंड टू बी मैन ऑफ कैरेक्टर, माइंड चैटर स्टॉपिंग, वर्स्ट एनिमी बेस्ट फ्रेंड, देखा ना आपने, अनेक चीज़ माइंड के बारे में आएगा। क्लेंज द माइंड कैसे, तो इस तरह के लेक्चर्स, फोकस बोला, फोकस ऐसे टाइप कीजिए तो तुरंत फोकस टाइप हो जाएगा। गेनिंग फोकस इन द वर्ल्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। ये हज़ारों बच्चे अटेंड किया है प्रोग्राम पुणे में। तो 3 अर्जुन की तरह फोकस कैसे प्राप्त करें, देखिए इधर। तो इस तरह के लेक्चर्स हैं। तो आप हैबिट्स पर जाएंगे, देखिए हेल्दी हैबिट्स फॉर हैप्पी लाइफ, हाउ टू चेंज योर ओल्ड हैबिट्स, हाउ टू ओवरकम प्रीवियस कंडीशनिंग हैबिट्स, वन टाइम प्रोग्राम, ऐसे बहुत कुछ है ऐसे। तो ऐसे अनेक टॉपिक्स है ऐसे हैं। तो आपको मेरा ही नहीं, मेरे लेक्चर को छोड़कर अनेक लोगों ने भी दिया, गौरव को बना दिया है, जैसे अमोविला को बना दिया है, ऐसे अनेक लेक्चर्स हैं आजकल। हाँ, यूट्यूब बहुत बड़ा सुविधा है आपको। तो जो प्रचार करने वाले इन बच्चों को आपको तो तैयारी करना होगा पहले से। हाँ, अगर आप एक ईमेल लिखेंगे, मैं आपको जोड़ दूंगा नागपुर के भक्त गोपाल लीला प्रभु, वो आपको सब जो किया है उन्होंने वो शेयर करेंगे, वो भी चौपाटी में से जुड़े हैं। तो पुणे में थे पहले, इसमें भारतीय थे, पढ़ते थे पहले, अभी मुंबई में बहुत साल रहे, अभी नागपुर में सेटल है वो। इस तरह का अनेक लोग इन बच्चों को कर रहे हैं, उस एरिया, उस वयस के बच्चों को, उनसे कनेक्शन आप रखेंगे तो और भी आइडियाज़ मिलेगा आपको, करेक्ट है ना। योर इंटरेस्ट इज गुड, क्योंकि वो बच्चे जरा कर जुड़ जाएंगे, आपका सेंटर एकदम बढ़िया हो जाएगा और भी। हाँ, क्योंकि ये बच्चे हरिनाम संकीर्तन में बहुत उत्साही हैं, मृदंग अच्छा बजाएंगे, करताल बजाएंगे, नाचेंगे अच्छा, और उनको देखकर छोटे छोटे बच्चे वो भी आ जाते हैं उनको देखकर। हाँ, और हर वर्ग के लिए प्रवचन होना चाहिए, जैसे छोटे बच्चों के लिए, युवकों के, युवक युवतियों के लिए, और गृहस्थों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए। पुणे में सीनियर सिटीजन के लिए एक ग्रुप बनाया IVSS करके, इस्कॉन वानप्रस्थ सेवक संघ, ऐसे। अभी वो है 55 से लेकर ऊपर, 55 to 85, लेकिन जूनियर भी बनाया है, इस्कॉन जूनियर वानप्रस्थ संघ है, वो 45 to 55 है। वो इंग्लिश में होता है, वो इंग्लिश में होता है, 55 के ऊपर हिंदी में होता है। और ब्रह्मचार्य के माता पिताओं के लिए भी एक ग्रुप है, हर दिन क्लास है ब्रह्मचारी माता पिता के लिए, एवरीडे क्लास। वो लोग ब्रेकफास्ट प्रसाद लेंगे, आ जाएंगे 10 बजे, 10 से 11 सब सीनियर ब्रह्मचारी दे रहे हैं क्लासेस उनको। तो अभी ब्रह्मचारी के माता पिता लगभग 50 से ज़्यादा हैं, उधर पुणे में रहते हैं, उनको हर दिन क्लास, जिसमें 12+ लोग भी अटेंड कर सकते हैं चाहिए तो वो भी। तो आप देखेंगे हर दिन क्लास में 40-50 लोग प्रसाद के बाद आकर बैठकर वो लोग 1 घंटा अटेंड करेंगे, उसके बाद सेवाओं में जुड़ जाएंगे, वो सब बहुत एकदम खुश हैं।
तो इस तरह हर अभी हमारे गोविंदास एम्प्लॉयज़ के लिए भी क्लास है रेगुलर, हमारे किचन के एम्प्लॉयज़ के लिए भी हर दिन क्लास होता है, 1-1 घंटे का, अलग अलग टाइम में ऐसे। तो प्रॉपर किताबें हैं, अनेक लेक्चर्स हैं। हम एक सिस्टम बना देना चाहिए कि हर वयस के लोगों के लिए एक एक प्रोग्राम बनाया जाए ऐसे। अभी स्त्रियां जो विवाहित माताएं हैं वो लड़कियों को प्रचार कर सकती है, और बच्ची छोटे बच्चों को जैसे 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक उनको कर सकती है, और उसके बाद टीनेज लड़कियों के लिए कर सकती है, उसके बाद विवाहित स्त्रियों के लिए भी प्रोग्राम दे सकती है। इस तरह माताओं का योगदान भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिर पति पत्नी साथ में भक्ति में जुड़ सकते हैं अच्छी तरह। एक्चुअली पुणे में धीरे धीरे शुरू किया एक एक करके प्रोग्राम। सत्यवती माता जी थी पहले, वो हर दिन 11 से 1 माताओं के लिए प्रोग्राम लेती थी वो, अलग अलग बहुत बड़ी एक दिन प्रोग्राम, प्रेम जी साथ प्रोग्राम ऐसे। उसमें लगभग 60-70 माताएं आती थी ऐसे, क्योंकि 11 से 1 माताओं के लिए फ्री टाइम हो आ जाती थी वो। ये एरिया वाइज जाती थी वो, जिस एरिया में ज़्यादा माताएं रहती है उस एरिया में चली जाती थी, और उनको एक घर में इकट्ठे वो लोग कीर्तन भजन भगवद गीता, और उनके बीच में एकदम मैत्री जुड़ जाता है। हैदराबाद में भी ऐसे एक ग्रुप है, तो इन लोगों का देखिए उनका प्रोग्राम है। गाना माती को बुलाया था हम लोगों ने, माताओं का समय। ये नहीं दिखाया हैदराबाद में। तो माताओं का जैसे प्रभु जी को होता है, हम तो माताओं देखा बड़ा है, उसमें 400 माता है, 300 माता है, उनका प्रोग्राम है ऐसे। लड़कियों 200 लड़कियां हैं IY, ये जो गर्ल्स वॉइस करके हैदराबाद में, एक एक ग्रुप बना देंगे, वो ग्रुप बड़ा हो जाएगा धीरे धीरे ऐसे। अलग अलग ग्रुप में उनके लिए ट्रेनिंग होना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे हैं, उसका उम्र कितना है उसका? 6.5, हाँ करेक्ट। तो ऐसे 6.5, उसका और छोटा है वो कितना, 3 है उसका, 12.5 करेक्ट यार। तो ऐसे बच्चों के लिए भी आजकल प्लानिंग कर रहे हैं कि उनको पिक्चर दिखाकर सिखाना पड़ेगा उनको। पिक्चर को समझ गए तो बड़ी बात है। ऐसे अलग अलग वॉइस के लिए, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक एक ग्रुप के लिए एक एक वक्त चाहिए बस। एक वक्त से चालू कीजिए, जैसे एक ही बीज बोते हो उससे बटा वृक्ष निकलता है, और बाद में इतना बड़ा हो जाता है ना। ऐसे एक एक वक्त एक एक ग्रुप के लिए एक एक 1 डिवोटी जो उत्साही भक्त हैं उनको फिक्स कीजिए, और उनसे अनेक लोग आ जाएंगे, और हर एक को अपने वॉइस का सपोर्ट मिलेगा। उन दिनों में पुणे में एक सीनियर सिटीजन भक्त बोले कि प्रभु जी मंदिर में आने के मुझे डर होता है। बोला मैंने पूछा क्यों? इतने युवक ऐसे बाई जैसे नाच रहे हैं सब, हमको डर होता है कि धक्का मुक्का में गिरा देंगे हमको, और हमारी वॉइस की कोई नहीं। उसके बाद हमने वानप्रस्थ का ग्रुप चालू किया। अभी वो बोलते हैं वो अच्छा लगता है कि उनके वॉइस के लोग हैं। हर एक व्यक्ति अपने वॉइस के फ्रेंड्स ढूंढता है, नेटवर्क ढूंढता है। जैसे माता पिता अपने बच्चे के साथ आते हैं, माता पिता अपने प्रोग्राम में जा रहे हैं, बच्चा गार्डन को देख रहा है, नहीं उसके वॉइस के बच्चे हैं गार्डन में, बोलता है हमको उनके वॉइस के फ्रेंड्स चाहिए। इस तरह हम भी बनाएंगे ऐसे ग्रुप्स, अलग अलग टाइमिंग होना चाहिए उसका, सैटरडे संडे में उसमें आएंगे, और ऐसे धीरे धीरे बढ़ जाएगा वो ग्रुप ऐसे। His Grace राधेश्याम प्रभु की जय। तो हमारा परम सौभाग्य है हमारे यहाँ श्रीमान राधेश्याम प्रभु पधारे हुए हैं, और उन्होंने बहुत ही सुंदर रूप से हमें यहाँ पर मार्गदर्शन किया है। भागवत के ऊपर भी बहुत सुंदर क्लास दिया, और साथ ही साथ यहाँ पर हम कैसे प्रचार बढ़ा सकते हैं उसके बारे में भी हमें बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन किया है।
और प्रभु जी के बारे में बताएंगे तो बहुत ही प्रभु जी विशेष व्यक्तिमत्व है। 30 सालों से इस्कॉन में वो प्रचार कार्य कर रहे हैं और पूरे विश्व में उनकी ख्याति है। और विशेष करके हम देखते हैं कि पूना में जो भी उनके कार्य जो प्रचार हुआ है वो पूरे इस्कॉन के लिए वो अभी गाइड कर रहे हैं। तो ऐसे श्रीमान राधेश्याम प्रभु यहाँ पर पधारे हुए हैं, तो हम उनका यहाँ पर धन्यवाद व्यक्त करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी का 2:30 बजे यूथ लोगों के लिए भी एक क्लास है और उसके साथ शाम को 7 बजे नरसिंह चतुर्थी के ऊपर प्रभु जी हमें मार्गदर्शन करेंगे। तो इस तरह प्रभु जी का शेड्यूल है और प्रभु जी के चरणों में हम विनती करेंगे कि वो प्रभु जी यहाँ पर बीच बीच में आते रहेंगे और हमें मार्गदर्शन करेंगे। हरे कृष्णा।